आइए आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक आम का पेड़ था, उस पे काफ़ी फल आम के लगे हुए थे। उसी दौरान एक लोमड़ी आम के वृक्ष के नीचे आ जाती है और उसका जी ललचने लगता है आम के फल खाने की। उसी दौरान एक उस पेड़ पे कौवा आ जाता है और वह कहता है कि लोमड़ी को देखकर, बहन यह फल तुम्हारे नसीब में नहीं है। लोमड़ी कहती है, अरे कौवा, तू बेफिजूल की बातें क्यों करता है? तुम जो है भाग्य की बातें करता है, अरे कर्म की बात क्यों नहीं करता है? तो कौवा कहता है, अरे लोमड़ी बहन, कुछ विद्वानों का, कुछ जानकारों का यह मत होता है, यह विचार होता है कि बिना भाग्य के कुछ नहीं हो सकता है। वह लोमड़ी कहती है, नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, मैं तो कर्मों पे विश्वास करती हूँ। वह कौवा कहता है कि बहन आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कौवा कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। कहता है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके पास एक बेटी थी जो कि धीरे धीरे सयानी हो रही थी और वह एक चिंता का विषय उनके लिए थी, क्योंकि जब घर में बेटी कुंवारी और सयानी हो तो वह माता पिता के लिए कहीं न कहीं एक परेशानी का कारण होता है। कुछ समय बाद वह लड़का खोजते खोजते अपने पड़ोस के ही गांव में एक पंडित के घर जाते हैं। ब्राह्मण के लड़के से बात करते हैं और उसी लड़के से उसकी शादी तय कर देते हैं। कुछ दिन बाद जब तय समय पे उसकी शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल में जाके रहने लगती है। दोस्तों, जब वह लड़की अपने ससुराल चली जाती है तो वहाँ सब कुछ ठीक ठाक से बीत रहा होता है, बहुत ही अच्छे से जीवन कट रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उसका पति गलत संगत में पड़ जाता है और उसके ऊपर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। दोस्तों के साथ वह शराब पीना, जुआ खेलना, तरह तरह के जो अव्यभिचारिक अवगुण होते हैं उसके अंदर आने लगे। जैसे ही इस चीज़ों का उसके अंदर समावेश होता है तो उसके हाव भाव स्वभाव बदलने लगते हैं, जिसके वजह से पारिवारिक कलह शुरू हो जाते हैं। कुछ समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे वह नाच गाने और कोठे पे जाने लगता है, जिसके वजह से उसके धन काफ़ी बर्बाद होने लगते हैं। धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आता है कि सभी धन उसके नष्ट हो जाते हैं, वह गरीब हो जाता है और घर में भी खाने के लाले पड़ जाते हैं। वह लड़की अपने स्वामी से कहती है, अपने पति से कहती है कि पति देव, क्यों ना हम चलते हैं ससुराल। ससुराल चलेंगे तो हमारे माता पिता जब हम वापस आएंगे तो कुछ न कुछ जरूर देंगे, उससे हमें कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। पत्नी की बात सुनकर वह ब्राह्मण का लड़का तैयार हो जाता है और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह दोनों साथ में निकल जाते हैं और ससुराल पहुंचते हैं तो वह उस लड़की के माता पिता देख के उस दामाद और बेटी को काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद वह बड़े ही खुशहाल पूर्वक वहाँ कुछ दिन बिताते हैं। लड़की अपने माता से कहती है और सारी बात दुख की जो होती है वह बताती है अपनी माता से। माता बहुत ही दुखी होती है, मन ही मन उसे बहुत पश्चाताप होता है। यह बात वह अपने पति ब्राह्मण को बताती है। जब ब्राह्मण इस बात को सुनता है, लड़की का पिता, तो वह कहता है कि दामाद ने जो बुरे कर्म किए हैं उसके कर्मों का ही यह फल है, तो उसे भोगना निश्चित रूप से है। लेकिन वह थी तो एक माँ ही। वह अपने पति से आग्रह करती है कि आप कोई न कोई उपाय करिए। वह ब्राह्मण कहता है कि इसके नसीब में ठोकर है, इसे झेलना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। लड़की को किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती हुई नजर आ रही थी। वह मन ही मन दुख ही हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। इसके बाद वह कहती है, पिताजी से आज्ञा दिलवा दीजिए। और ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से कहती है कि बेटी अब घर जाना चाहती है। तो पिता कहते हैं शहर से ही वह अपने घर चली जाए। बेटी जब घर जाने लगती है तो माँ ही होती है। उसने कुछ सामान इकट्ठा किए और वह पोटली बना के बांध दी, उसी में कुछ लड्डू भी रख दिए। माँ ने चुपके से उस लड्डू के अंदर एक सोने की मुहर चुरा के उसमें डाल दी और पोटली को बांधकर उस अपने बेटी को दे दी और बेटी और दामाद दोनों ही वहाँ से विदा लेके वापस अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। वह रास्ते में चलते चलते काफ़ी दूर चले जाते हैं, लेकिन
काफ़ी लेट हो जाता है, पैदल ही जाते हैं, तो उन्हें रास्ते में पैसे भी नहीं थे कि किसी साधन का सहारा लेके वह चले जाएं। रास्ते में उन्हें एक बैलगाड़ी वाला मिलता है, तो उसी बैलगाड़ी वाले का वह सहारा लेते हैं और कहते हैं कि भैया हमें हमारे गंतव्य तक छोड़ दो। वह गाड़ी वाला कहता है कि क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? तो ये दोनों कहते हैं कि भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है, चलिए आपको मेरे पास एक लड्डू है, मैं उसे ही आपको दे दूंगा उसके बदले में। उस गाड़ी वाले को दया आ जाती है और वह उसी पे तैयार हो जाता है और ले जाके छोड़ने के लिए चल देता है रास्ते में। और ले जाके जब उनको उनके स्थान पे छोड़ देता है तो वह लड्डू निकाल के उस गाड़ी वाले को दे देते हैं और वह लड्डू लेके वापस गाड़ी वाला चला आता है। और वह गाड़ी वाला जब लड्डू को देखता है तो वह सोचता है कि मैं इसका क्या करूँगा, चलो इसको हलवाई के पास भेज देता हूँ, उससे कुछ पैसे मिल जाए तो घर के लिए कुछ सामान खरीद लूँगा। वह ऐसा ही करता है, हलवाई के पास जाता है और वह लड्डू हलवाई को दे देता है और उससे कुछ पैसे लेके घर के लिए सामान खरीद लेता है और अपने घर खुशी खुशी वापस चला जाता है। एक शख्स होता है जिसको पूजा पाठ करवाना होता है और वह एक ब्राह्मण से पूजे की सामग्री लिखवा लेता है और मार्केट खरीदने को चला जाता है। जब मार्केट में जाता है तो उसमें लड्डू भी लिखा होता है। वह हलवाई के दुकान पे जाता है और लड्डू खरीद लेता है, तो उसमें वह लड्डू भी आ जाता है। वह लेके घर पे आता है और पूजा पाठ करवाने के लिए उस ब्राह्मण को निमंत्रण देता है। ब्राह्मण पहुंचता है, वह ब्राह्मण कोई और नहीं होता है बल्कि उसी लड़की के वह पिता होते हैं। जब वह ब्राह्मण आता है पूजा पाठ करवा के वापस जाने लगता है तो वह व्यक्ति वही लड्डू उठा के उस पंडित जी को दे देता है और कहता है कि महाराज यह आपके लिए प्रसाद है मेरी तरफ से, और कुछ मुद्राएं भी दे देता है। वह ब्राह्मण लेके वापस अपने घर चला आता है। जब पंडित जी अपने घर आते हैं तो वह सामग्री पंडितानी को दे देते हैं और पंडितानी जब सामग्री खोलती है तो उसमें से लड्डू को देखती है और लड्डू को देखते ही वह पहचान जाती है और लड्डू को फोड़ती है तो देखती है कि जो वो मुहरें उसमें डाली थी वही मुहरें उसमें निकलती हैं। इसके बाद वह रोने लगती है, काफ़ी दुखी हो जाती है। तो यह बात अपने पति उस ब्राह्मण को बताती है और कहती है, स्वामी आपने जो बातें कही थी वह एकदम सत्य है, क्योंकि मैंने कुछ मुद्राएं आपसे चोरी अपने बेटी को दे दी थी जो कि उसके नसीब में नहीं होने के कारण वह वापस मेरे पास फिर आ गई। वह बताती है कि मैंने लड्डू बनाए थे, उस लड्डू के अंदर एक मुहरें डाल दी थी कि बेटी उसको ले जाके अपने कुछ कामकाज कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह मोहर मेरे पास वापस लौट के दोबारा चली आई है, क्योंकि जो आपने पूजा पाठ के दौरान लड्डू मिला था आपको, वह लड्डू वही है जो मैंने दिया था। आपने सत्य ही कहा था कि अगर नसीब में नहीं है तो आपका भाग्य में नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको दुख ही उठाना पड़ेगा। इसके बाद वह कौवा लोमड़ी को समझाता है, कहता है कि यही मेरी कहानी है और इसी के माध्यम से मैं इस बात को तुम्हें कहना चाहा। यह फल तुम्हारे नसीब में नहीं है और तुम्हें यह नहीं मिल सकते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का यह मत होता है कि कर्म के सहारे भाग्य को बदला जाता है। जी हाँ साथियों, लेकिन वही दूसरे रूप में भी कहा जाता है कि अगर आपके नसीब अच्छे नहीं होते हैं तो आप कर्म भी अच्छे नहीं करते हैं। यदि आपके नसीब में कुछ चीज़ें होती हैं तो आप कर्म भी अच्छे करते हैं और वह आपको प्राप्त भी होता है। जी हाँ साथियों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।